एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे चारों तरफ कियोस ही छा चुका है। कंट्रीज खाने पीने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वॉर छिड़ चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर भी आना शुरू कर दिए हैं। लोगों ने भी अलग अलग तरीके की एबिलिटीज इक्विप करना शुरू कर दिया है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास भी एक एबिलिटी है, एक ट्रैप बिल्डिंग की एबिलिटी, और ये अपने इसी बिल्डिंग का ओनर बन चुका है। एमसी इस बिल्डिंग को अपने साथ में लेके कहीं पे भी नहीं जा सकता, बल्कि ये इस बिल्डिंग के अंदर खुद ही ट्रैप हो चुका है। इसके मम्मी पापा, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा सारे के सारे लोग बाहर के वर्ल्ड में है और इसका टारगेट है अपने मम्मी पापा और ग्रैंडमा को इस वर्ल्ड के अंदर सेफ रखना और अपनी बिल्डिंग में लाना। लेकिन इसकी खुद की एबिलिटी की वजह से ये अपनी बिल्डिंग से बाहर ही नहीं जा सकता। तो क्या ये अपनी ग्रैंडमा, ग्रैंडफादर, फादर, मदर सबको बचा पाएगा या फिर नहीं? इसको देखने के लिए तुम्हें इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा और ये सीरीज काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। वीडियो के स्टार्टिंग में एक ऐसे वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो कि पहले शांत और समृद्ध हुआ करता था, लेकिन अब राख में बदल रहा है। इस धरती का अंत नजदीक है क्योंकि एक पैंडेमिक ने लाखों लोगों को एक झटके में खत्म कर दिया और न्यूज में बहुत सारे लोगों की मौत के बारे में बताया जा रहा होता है और ये न्यूज रुक नहीं रही होती है। लोगों की मौत और भी ज्यादा बढ़ते जा रही होती है। बहुत सारी युद्ध हो रही होती है एक दूसरे वर्ल्ड से, खाने की शॉर्टेज हो गई होती है। सारे के सारे लोग भीख मांगने पर मजबूर हो चुके थे। यहाँ पर कपड़ा, खाना, मकान सब कुछ खत्म होने के कगार पर आ चुके। यहाँ पे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आई, लेकिन कब्र पर आखिरी कील ठोकने का काम इंसानों ने नहीं किया। वो थे जिन्होंने इंसानियत का पूरा खात्मा ही कर दिया था। ये गेम जैसे दिखने वाले कैरेक्टर मॉन्स्टर, और इसके बाद क्या हुआ वो तुम खुद भी सोच सकते हो। इन सभी मॉन्स्टर्स की वजह से इंसानों ने अपने आप को अंडरग्राउंड करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे इंसानों ने अपने आप को अंडरग्राउंड करना शुरू किया, तभी उनके सामने एक विंडो ओपन हुई, जैसा कि हर मानवा में होता है। लेकिन रियलिटी और मांगवा में काफी ज्यादा अंतर होता है। जितने भी लोगों ने नए नए एबिलिटी को अवेकन किया था, वो लोग काफी नहीं थे इस अपोक्लिक वर्ल्ड को बचाने के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है अपोक्लिक स्टार्ट होने के 3 दिन बाद का सीन। सारी दुनिया में अपोक्लिक छा रखा है, बिल्डिंगें गिर रही है, लेकिन अभी भी एक बिल्डिंग सीना तान के खड़ी है और उसके अंदर एक बंदा चिप्स खा रहा होता है और वो बताता है कि हाँ, ये वर्ल्ड तहस नहस हो गया, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ और हाँ, मैं अभी बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा हूँ। सच में मैं बहुत अकेला हूँ और मैं अपने ग्रैंडमा, ग्रैंडफादर, फादर और मदर को काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ और वो सभी लोग इस बिल्डिंग के बाहर हैं। मेरे फादर ने इस बिल्डिंग को खरीदने का निर्णय लिया था और बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया और 200 करोड़ हमारी सारी एसेट, घर वर सबको बेचकर हुआ था। लेकिन मैं इतना अमीर नहीं हूँ, फिर मैं इस बिल्डिंग में कर क्या रहा हूँ? हमने इस बिल्डिंग को खरीदा था और इसके टैक्स बेनिफिट्स को उठाने के लिए मैं इस बिल्डिंग में आ चुका हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अपोक्लिक स्टार्ट हो जाएगा और जैसे अपोक्लिक स्टार्ट हुआ मैं इसी के अंदर ट्रैप होके रह गया। तभी एमसी अपने फोन के अंदर देखता है और उसका चेहरा उतर जाता है। वो सोचता है अरे यार ये क्या आ गया, और उसके पसीने बरसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसके फोन के अंदर, जहाँ पर एक मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हारा नेटवर्क काफी ज्यादा खराब है, तो कभी और ट्राई करना। तो एमसी बोलता है डैम। ये देख के अपने हीरो को बुरा तो लगता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकता। फिर सांस छोड़ता है। तभी उसके कान में एक बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आती है, जिसको सुन के एमसी भी एकदम से घबरा जाता है, ये क्या हो। फिर उधर तब जाता है, बालकनी से देखता है कि एक मॉन्स्टर उड़ने वाला जो कि इसी के तरफ आ रहा है और बालकनी से आकर टकरा जाता है, जिसे देखकर हमारा हीरो बिल्कुल घबरा से जाता है और पीछे जाके गिर जाता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो बैरियर पे आके मतलब बालकनी से आके लड़ने लगता है। फिर हमारा एमसी बहुत ज्यादा चिल्लाने चीखने लगता है कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद नोटिस करता है कि ये कुछ हो नहीं रहा, उसको मॉन्स्टर मार क्यों नहीं रहा। फिर वो धीरे से अपनी एक आंख खोलता है और सामने देखता है एक विंडो होती है जिसपे लिखा होता है एक अननोन पर्सन जो कि है वो अपने टेरिटरी के अंदर आने वाला है, जो कि बैरियर से रुक चुका है। फिर दोबारा से एक और विंडो आती है, अल्टीमेट सर्टेन, यानी कि सब कुछ अब बंद हो चुका है। हाउस डिक्लेरेशन की एक पैसिव एबिलिटी भी उसमें लिखी होती है और एक नोट में लिखा होता है कोई भी घर के अंदर नहीं आ सकता रूलर की परमिशन के बिना। मतलब कि हमारे हीरो ने एक एबिलिटी को अवेक किया था जिसका नाम था रूलर। ये देखकर हमारा हीरो चैन की सांस लेता है और धीरे धीरे से खड़े होते हुए बोलता है ये इसी वजह से मैं अभी तक सरवाइव कर पाया हूँ, ये है मेरी इकलौती एबिलिटी। फिर हमें पास्ट के बारे में बताया जाता है जब इसने इस एबिलिटी को अवेक किया था, और जब वो अपने गेट को ओपन करने का ट्राई करता है तो वो उससे गेट नहीं खुलता। फिर लात मारता है, लात से भी गेट नहीं खुलता। बहुत सारे अलग अलग तरीके यूज करता है कि किसी तरह गेट को खोल दे, लेकिन इसके बस की नहीं थी गेट खोलना।
फिर हम वापस से आ जाते हैं डे 3 पे, यानी तीसरे दिन पर। फिर एमसी बताता है जैसा कि वर्ल्ड का अंत होने वाला है तो ये बिल्डिंग मुझे बचाने का काम कर रही है, लेकिन मैं इस बिल्डिंग के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ। एंड उसके जाके कोने में रोने लगता है बैठ के। फिर तभी एक विंडो ओपन होती है जिसमें बताया जाता है सब कुछ बंद हो चुका है और अब तुम इस घर को छोड़ के नहीं जा सकते। जिसको देखकर एमसी डिप्रेस हो जाता है, यार ये क्या है यार, सर खुजलाने लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ ही। और सोचता है यार सबसे बड़ी दिक्कत तो खाना है, मेरे पे बस थोड़े से खाने के फूड पड़े हैं और एक तो कल से मेरी इलेक्ट्रिसिटी भी जा रखी है, पता नहीं क्या होगा। और फ्रिज में भी बस थोड़े बहुत खाना बचा है, उनसे पता नहीं कैसे मैं लंबे समय तक सरवाइव करूंगा। यार मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और अब इसके पास बस कुछ ही पैकेट रामन के बचे होते हैं, अब क्या करूंगा। और तभी उसके पीछे एक रोशनी सी आती है। फिर वो देखता है एक विंडो वहां पर ओपन हुई होती है जिसपे लिखा होता है तुमने एक कैलिकेंट को मारा है, वो भी 23 लेवल के, जिसके वजह से तुम्हें काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और तुम्हारे बहुत सारे स्किल का लेवल अप हो चुका है। जिसको देखकर एमसी बिल्कुल हैरान होता है कि हैं ये कब हुआ, कैसे हो गया। तभी वो बालकनी में आके देखता है जो नीचे पक्षी है वो मर चुकी है और उसके ऊपर गॉगलिंग बैठ के उसको मार के खा रहे होते हैं। जिसको देखकर एमसी भी थोड़ा सा अजीब सा महसूस करता है कि हाँ ये क्या है यार, पर इसमें ये कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी हमारे हीरो के सामने दो विंडोज आते हैं जिसमें से पहले में लिखा था तुमने एक स्किल को इक्विप किया है और हमारे इलाके में बहुत सारे लूट को डिटेक्ट किया गया है और इन सभी लूट को कैलकुलेट कर लिया गया है और इसलिए अब इन सभी लूट को कलेक्ट किया जा रहा है। तभी बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। फिर एमसी नीचे देखता है गॉगलिन्स होते हैं, उनकी आंखों में खून बिल्कुल आग लगी होती है और वो काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। जिसको देखकर एमसी भी कंफ्यूज हो गया होता है कि अरे ये क्या हो गया। और तभी वहां विंडोज ओपन होती है और बताया जाता है तुम्हारे को 22,03,241 वॉन मिले हैं और तुम्हारी सारी की सारी लूट को अल्टीमेट 13 वॉलेट के अंदर रख दिया गया है। जिसको देखकर एमसी भी कंफ्यूज हो जाता है कि हैं कहाँ चला गया ये, मतलब ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी उसके पीछे एकदम से लाइट जलता है जिसको देखकर शॉक हो जाता है कि हैं लाइट जल गया, इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ गई, और एकदम कंफ्यूज होता है। और तभी इसके सामने विंडोज ओपन होती है जिसमें लिखा होता है तुम्हारी जो हाउस डिक्लेरेशन का जो पैसिव स्किल है वो लेवल 3 पे जा चुका है और तुम्हारे परमिशन के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता। हमारे हीरो को स्केलेटन को मारने की वजह से जो पैसिव स्किल मिली थी डिग्निटी प्रिजर्वेशन, ये एक पैसिव स्किल है लेवल 1 की, ये अपने आप एक्टिवेट हो जाती है पैसिव स्किल। और जो एक्टिव स्किल होती है उनको खुद एक्टिवेट करना होता है। पैसिव स्किल अपने आप एक्टिवेट होगी तुम्हारे आन बान शान को बचाने के लिए। और जैसे ही एमसी के वॉलेट में पैसा आया वैसे ही स्किल ने काम करना शुरू कर दिया। नीचे एक नोट में लिखा था कि तुम्हारी डिग्निटी को बचाने के लिए आधे घर के फंक्शन को एक्टिवेट कर दिया गया है। और फिर बताया जाता है जो अल्टीमेट 13 वॉलेट है उसके बारे में, ये एक मैक्स लेवल की स्किल है और इसमें लगभग 2 मिलियन वॉन है और ये वॉन इस देश की करेंसी है। जिसको देखकर एमसी शुरुआत में तो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है लेकिन फिर एकदम से खुश हो जाता है कि है इतना ज्यादा पैसा और मेरा जो पूरा घर है उसका फंक्शन रीस्टार्ट कर दिया गया है, ओ माय गॉड। फिर वो जल्दी जाकर अपने फ्रिज को चेक करता है जिसके अंदर काफी सारा खाना था और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फ्रिज चालू हो गया था। फिर वो टैप को ओपन करके देखता है कि उसमें पानी आ रहा होता है, फिर हीटर चालू करके देखता है, ओ माय गॉड कितना ज्यादा अच्छा है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इमोशनली खुशी के आंसू वाला हंसने लगता है और सोचता है कि सब कुछ वापस आ गया जैसा एपोक्लिप्स से पहले था, वाओ। और फिर अपना फोन उठाता है और सोचता है चलो अब देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं। लेकिन फिर जब देखता है तो उसमें नोटिफिकेशन होता है कि तुम्हारा अभी भी नेटवर्क अच्छे से काम नहीं कर रहा। फिर हमसे सोचता है हाँ यार ये तो घर का थोड़ी ना कोई सिस्टम वगैरह है, ये तो बस क्या ही कर जाए, छोड़ो कोई नहीं। लेकिन तभी उसका नजर जाता है एक अलग से चीज पे जो कि एक पेन ड्राइव होती है, जिसको उठा के सोचता है ये पेन ड्राइव यहाँ पर क्या कर रही है। फिर इसको उठा के अपने कंप्यूटर में लगा देता है। जैसे ही कंप्यूटर में लगाता है उसे बहुत सारे फोटोज दिखाई जाती है उसकी फैमिली के साथ, उसके बचपन की, जहाँ पे उसकी मम्मी उसको गोद में ले रखी है, ये लोग पिकनिक में जा रहे हैं, ये स्कूल जा रहा है, इसके बर्थडे में केक वगैरह काट रहे, काफी ज्यादा खुश थे सारे के सारे लोग। और फिर हमें दिखाया जाता है एमसी को जो कि काफी ज्यादा उदास सा हो गया होता है और काफी देर शांत रहने के बाद एकदम से खड़ा होता है और बोलता है मैं अपनी फैमिली को यहाँ पर ला के रहूंगा। एंड उसके बाद खड़े होकर बालकनी में जाता है। बालकनी में जाने के बाद थोड़ी देर में उसको अजीब सा नोटिस होता है कुछ। फिर वो उस तरफ देखता है जहाँ पर अल्टीमेट 13 का शॉप ओपन हो चुका है जो कि लेवल 1 का है और इसके नोट में लिखा होता है तुम इसमें लिस्टेड आइटम को अपने ओरिजिनल प्राइस में खरीद सकते हो। एमसी बोलता है स्टोर, और फिर हमें दो विंडोज और आते हैं जिसमें लिखा होता है ये अल्टीमेट 13 का स्टोर है, यहाँ पर तुम कुछ भी सामान को लिस्टिंग कर सकते हो, उसके बाद उसको खरीद सकते हो अपने ओरिजिनल अमाउंट मनी में। तो क्या तुम इसमें कुछ लिस्टिंग कराना चाहते हो। और दोबारा एक और मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है ये अल्टीमेट 13 का लेवल 1 का स्टोर है, इसमें तुम वही सामान खरीद सकते हो जो लिस्टिंग हुआ हो। फिर एमसी इस विंडो को देखते सोचता है ये क्या है।
फिर वो स्टॉप के ऊपर क्लिक कर देता है। फिर 2 मैसेज खुलते हैं जिसमें पहले में उसकी इन्वेंटरी खुलती है जिसमें पैसे वैसे होते हैं, और सेकंड में बताया जाता है तुम आइटम को लिस्ट कर सकते हो। फिर एमसी सोचता है अच्छा जो ये लिस्टिंग का सिस्टम है ये मेरे वॉलेट से कनेक्टेड है किसी तरीके से, एंड उसका जाके विंडो को ओपन करता है। फिर मैसेज आता है कि तुम इस वर्ल्ड मतलब बाहर नहीं जा सकते इस घर के। फिर एमसी सोचता है हाँ जैसा मैंने सोचा था, मेरे घर का लेवल अप और मेरा भी लेवल अप हो गया, लेकिन मैं फिर भी इस बॉर्डर को पार नहीं कर सकता, इस शील्ड को पार नहीं कर सकता। और फिर वो सोचता है लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई भी मॉन्स्टर इस शील्ड से आकर टकराता है और मरता है तो मेरा लेवल अप होगा, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और मेरे को ऐसा हो सकता है कि मेरे को सारी अथॉरिटीज मिल जाए लेवल अप होने के बाद, फिर मैं इजीली घर के अंदर और बाहर जा सकूं। और फिर वो नीचे देखने का ट्राई करता है, सोचता है कि मैं कैसे मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, यहाँ तो ये बाई चांस आके मर चुका है पर ऐसा दोबारा थोड़ी ना होगा। फिर वो नीचे मरे हुए कैनन को देखता है जहाँ पर जितने भी गॉगलिन्स होते हैं वो उसको मारकर खा ही रहे होते हैं अभी तक। और फिर एम्स सोचता है यार हाँ लेकिन मैं इसको तो मार ही सकता हूँ, एंड उसके बाद वो अपने बोतल को उठाता है और नीचे की तरफ फेंकता है, जो कि इस घर के बॉर्डर को पार करते हुए चला जाता है, जिसको देखकर बोलता है ये स्वीट मतलब अच्छा, तुम समझ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब। और बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, इतनी वीडियो बनाने में कम से कम 3 घंटा लग चुका है, तो प्लीज सपोर्ट करो। फिर एमसी सोचता है अगर बोतल बाहर जा सकती है तो मैं इस बार कुछ अलग इस्तेमाल करूंगा। फिर वो एक डंबल को उठाता है और बोलता है मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, इससे मैं उन सबको मारूंगा। फिर वो नीचे की तरफ देखता है तो जितने भी गॉगलिन्स होते हैं वो सारे के सारे अपना बैग वगैरह पैक कर रहे होते हैं और यहाँ से जाने का तैयारी कर रहे होते हैं, जिनको देखकर एमसी बोलता है नहीं तुम अभी नहीं जा सकते हो, रुको। एंड उसके अपने डंबल को लेता है, जोर से बिल्कुल दम लगा के फेंकता है और जो ये डंबल होता है वो ऊपर हवा में चल जाता है। और एमसी रिक्वेस्ट कर रहा था डंबल से, भाई जाके किसी को तो फोड़ दियो भाई। डंबल जाके लगता तो है लेकिन एक डेड बॉडी से। इस चीज को जितने भी गॉगलिन्स होते हैं वो भी नोटिस कर लेते हैं और एमसी सोचता है अरे यार ये क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है यार। फिर सोचता है एक और डंबल मेरे पे बचा और ये आखिरी है, मैं इसको नहीं फेंक सकता, और इसके अलावा मेरे में इतनी ताकत है नहीं कि मैं किसी और चीज को फेंक सकूं, जैसे टीवी फ्रिज वगैरह, मैं इन सबको फेंक नहीं सकता। लेकिन तभी उसका ध्यान जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, क्योंकि नीचे से काफी तेज आवाजें आ रही होती है, जो कि देखता है जो गॉगलिन्स होते हैं वो उसी के ऊपर गुर्रा रहे होते हैं। इनकी लैंग्वेज हमें भी नहीं समझ आई और एमसी को भी नहीं समझ आई, लेकिन इनके इशारों से हमें पता चल जाता है कि ये एमसी को मारने की धमकी दे रहे होते हैं। और जितने भी ये एमसी होता है वो डर जाता है इनकी बातें सुनकर, बिल्कुल फट्टू टाइप का है। एंड जितने भी गॉगलिन्स होते हैं वो एक साथ चिल्लाते हैं और ये एक तरीके का इशारा होता है। इशारा मिलते ही सारे के सारे गॉगलिन्स चले जाते हैं एमसी के बिल्डिंग की तरफ हमला करने के लिए, जिसको देखकर एमसी सोचता है हाँ ये थोड़ा सा तो अच्छा है कि अब मैं इनको मार सकता हूँ। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर हमारा हीरो ऑर्डर रहता है सिस्टम स्टोर को ओपन करो। फिर स्टोर ओपन होता है, फिर वो लिस्टिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करता है और अपने लिए एक लिस्टिंग का आइटम सेलेक्ट करता है जो कि डंबल होता है। फिर जो विंडो होता है उसमें बताता है कि आइटम दिखाओ, फिर वो डंबल को अलाउ कर देता है कि आइटम मतलब डंबल को लिस्ट करना है। तो सिस्टम से एक रोशनी आती है जो कि डंबल को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्कैन करती है, एंड उसके बाद लिखा होता है कि स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है, ये एक क्लासिक नॉन स्लिप 3 kg का डंबल है और इस डंबल को रजिस्टर कर लिया गया है। तभी जो सिस्टम होता है शॉप होता है उसके अंदर इस डंबल को दिखाया जाता है कि तुम अब इसको बाय कर सकते हो, और इससे रिलेटेड सारी के सारी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई जा रही होती है, जिसको बाय करने के लिए तुम्हें 16,900 रुपए देने होंगे, जो कि जिसको देखकर एमसी बिल्कुल शॉक हो जाता है कि हैं इसमें भी सेम प्राइस है और रियल लाइफ में जो मैंने खरीदा था वो भी सेम था, यानी कि जो इसका जो इकोनॉमिक जो भी चल रहा है वो रियल लाइफ से बिल्कुल मैच कर रहा है और तुम इस डंबल को 2 पैर में खरीद सकते हो। फिर हमारा हीरो भी इसके लिए हाँ भर देता है और जो डंबल होते हैं वो खरीदने के लिए अप्लाई हो जाते हैं और एक अजीब सी रोशनी आती है जिसमें से डंबल जो होता है वो जनरेट होने लगता है धीरे धीरे करके, जिसको देखकर एमसी बिल्कुल खुश हो जाता है कि फाइनली मेरे पास डंबल आ चुका है, अब मैं आइटम को बिल्कुल इजीली मतलब जो मॉन्स्टर्स हैं उनको मार सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है एक डंबल जो होता है वो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल रफ्तार में आता है और एक गॉगलिन के सर के ऊपर लगता है, जिससे उसका सर के चटनी बनने लगती है। और हाँ ऐसा होना जरूरी था क्योंकि एमसी बहुत ऊपर से फेंका था, फोर्स की वजह से एक शॉट में इसका खेल खत्म हो जाता है। फिर 3 विंडो स्क्रीन आती है जिसमें पहले में लिखा जाता है तुमने लेवल 7 के गॉगलिन को मारा है, तुम्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिले और तुम्हें 3,345 वॉन मिले हैं, जिसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल खुश जाता है और मोटिवेट हो जाता है कि माय गॉड मजा आ गया। और हम देखते हैं नीचे की तरफ जो गॉगलिन्स होते हैं वो शोक मना रहे होते हैं अपने पार्टनर को मरता हुआ देखकर और काफी ज्यादा गुर्रा रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं बिल्कुल हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक और डंबल फेंक देता है, जिससे लेकिन इस बार ये सब बच जाते हैं क्योंकि इन्हें देख लिया था, जिसको देखकर हमारा एमसी डिसअपॉइंट हो जाता है। फिर हमें एक और विंडो दिखाया जाता है जिसपे लिखा होता है 3 kg के डंबल को तुमने और भी खरीद लिया है,
फिर दिखाया जाता है कि जो डंबल होते हैं वो जनरेट होने लगते हैं। फिर हमारे एमसी ने डंबल को नीचे फेंका होता है जो कि जाके मॉन्स्टर को लगता है और मॉन्स्टर एक शॉट में खत्म हो जाता है। फिर दोबारा से 3 विंडोज आती है जिसमें लिखा होता है तुमने लेवल 6 के गॉगलिन को मारा है, तुम्हें 2512 वॉन मिले हैं और तुम्हारी जो स्किल है उसका लेवल अप हो चुका है और तुम्हें एक नई स्किल मिली है। नई स्किल का सुन के एमसी बिल्कुल खुश हो जाता है। फिर हमें स्किल के बारे में बताया जाता है जो कि होती है अल्टीमेट डायमेंशन, जिसको सुन के सोचता है डायमेंशन मतलब, फिर पता चलता है स्टोरेज है। फिर हम सोचता है स्टोरेज, यार स्टोरेज का क्या करूंगा, मेरी पूरी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा स्टोरेज है। फिर वो सोचता है अच्छा चलो एक बार डाल के देखते हैं। फिर नोटिफिकेशन आता है क्या तुम इस डंबल को स्टोरेज में डालना चाहते हो, एमसी बोलता है हाँ। फिर ये डंबल स्टोरेज के अंदर चल जाता है। फिर नोटिफिकेशन आता है तुमने एक डंबल को स्टोरेज में डाल दिया, तो क्या तुम इसको निकालना चाहते हो, एमसी भी चमचमाती आंखों से बोलता है हाँ। फिर डायरेक्ट जो डंबल होता है वो उसके हाथ में जनरेट हो जाता है, जिसको देखकर एमसी बोलता है स्वीट। तभी हमारे हीरो ने कुछ नोटिस किया कि ये अपने स्टोरेज में से किसी भी सामान को कहीं पे भी बुला सकता है, कहीं पे भी जनरेट करा सकता है। फिर इसको एक आइडिया आता है और बिल्कुल डेविल की तरह यह हंसने लगता है, हा हा हा। फिर हमें दिखाया जाता है बिल्डिंग के बाहर से थोड़ा सीन, जो कि इसके फ्लोर पे बिल्कुल रोशनी चमक रही होती है, यानी कि इसने कुछ तो खतरनाक सा खरीदा वरीदा होगा। फिर दिखाया जाता है एमसी को जो कि कुछ तो करने का ट्राई कर रहा होता है और काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि ये कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहा होता है। ये बोलता है समन डंबल्स। फिर देखते हैं हवा के अंदर काफी सारे डंबल्स आ जाते हैं जो कि डायरेक्ट बिल्कुल स्पीड में नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं, वो भी गॉगलिन्स के ऊपर, जिसको देखकर गॉगलिन्स की हालत खराब हो जाती है कि अब हम किधर भागे, कैसे बचे। और फिर थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशंस की बारिश हो जाती है और खून ही खून होने लगता है पूरे एरिया में। फिर हमें पता चलता है कि इसको एक्सपीरियंस पॉइंट बहुत ज्यादा मिला है और इसे 54,660 वॉन मिला है। फिर एक और डंबल की नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है क्या तुम और भी चीजों को लिस्ट करना चाहते हो, जिसको देखकर हमारा एमसी बिल्कुल चमचमाती आगे से बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं। एंड उसके बाद हमें एक लिस्ट दिखाया जाता है नोटिफिकेशन में, जिसने इसमें 10 चीजों को, आइटम्स को लिस्ट कर दिया है और ये सारे के सारे जो आइटम है ऊपर के तरफ वाले डंबल से रिलेटेड और नीचे वाले ज्यादातर खाने वाले हैं। और इसने ऐसे इनको लिस्ट नहीं किया, इसने बिल्कुल सोच समझ के जो चीजें जरूरत है बस उन्हीं को लिस्ट किया है, क्योंकि 10 का लिमिट है और जो चीजें ज्यादातर इसको चाहिए जैसे खाना वगैरह, तो समझ सकते हो। एंड उसके बाद एक ये चीज कुछ नोटिस करते कि हैं मेरा एक वॉन कहाँ गया, ये एक वॉन को नोटिस क्यों कर रहा है हमें अभी बताया जाएगा। फिर हमें पता चलता है जो ये सोच रहा था कि यार मैंने जितना सामान खरीदा था वो सब तो ठीक है, लेकिन एक वॉन कहाँ गया। फिर उसका ध्यान फ्रिज वगैरह पे गया, लाइट वगैरह पे गया। फिर वो सोचता है क्या ये ऐसा हो सकता है कि बिजली का बिल है। एंड उसके बाद सोचता है यार ये गॉगलिन्स, इनको जैसे मैंने डंबल से मारा ये सारे के सारे यहाँ से दुम दबा के भाग गए हैं और उनके यहाँ से जाने के बाद से मैंने बस 2 गॉगलिन्स को और मारा है और अब मैं कैसे हंटिंग कर सकता हूँ यार। एंड उसके बाद ये जो होता है वो चला जाता है बालकनी की तरफ। बालकनी में आके नीचे देखता है कि इसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता, एक भी गॉगलिन नहीं दिखता, बस वो कैलन दिखता है जो कि मरा पड़ा होता है यहाँ पे ताची हार के। एंड उसका सोच रहा था यार यहाँ पे तो कोई भी नहीं है यार, मैं अब किसको मारूं, किसको मार के पॉइंट्स वगैरह कलेक्ट करूं। फिर वो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दोबारा से लकी हो सकता हूँ और कोई बेवकूफ सा पक्षी यहाँ पर दोबारा आ जाए मरने के लिए, क्या मैं इतना लकी हो भी सकता हूँ। लेकिन तभी उसने कुछ नोटिस किया, उसने देखा हवा में कुछ तो है। फिर जब ध्यान से देखता है तो उसको दिखता है एक पक्षी टाइप का, और ज्यादा ध्यान से देखता है तो वो बोलता है अरे ये तो कैनन है, क्या ये सच में मैं इतना ज्यादा लकी हूँ कि ये दोबारा आ गया। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है, क्या अब मुझे इसको कुछ तो करना होगा। जब मुझे भगवान ने इतना ज्यादा लक साथ दिया ही है तो अब मुझे कुछ तो करना, मैं भी हार नहीं मानूंगा, मैं भी कुछ करूंगा। फिर वो अपने घर के अंदर जाता है, कुछ लोहा वगैरह कपड़ा वगैरह लेकर बाहर आता है और जो वो लोहा लाया था वो लोहा एक्चुअली में वो एक सीढ़ी होती है और शीशा लाया होता है और कपड़े से शीशे को सीढ़ी में बांध देता है और जो रोशनी होती है उसको रिफ्लेक्ट करके उस मॉन्स्टर की तरफ करता है, जिससे उस मॉन्स्टर का ध्यान इसके तरफ आ जाए। थोड़ी देर करने के बाद जो मॉन्स्टर होता है उसका ध्यान भी हमारे एमसी के ऊपर चला जाता है और इसकी आंखें भी चमकने लगती है, ये भी हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और बैरियर से टकरा के रुक जाता है। फिर एमसी बोलता है फाइनली यहाँ पर आ चुका है, ये वर्क कर रहा है। और जो मॉन्स्टर होता है वो भी बहुत बार अपने सर को बैरियर से टकरा रहा होता है लेकिन उस बैरियर को पार नहीं कर पा रहा होता है। एमसी सोच रहा था हाँ ऐसे अपने सर को 10-15 बजा 1000 बार फोड़ और जल्दी से तुम मर जा, फिर मेरा लेवल अप हो जाएगा। और इसी के साथ जो वो चिड़िया होती है वो भी अपने पंख को फड़फड़ाने लगते तेज से, जिससे एकदम विंड आने लगता है बहुत तेज का, जिसके वजह से एमसी जो होता है वो वहाँ पे अच्छे से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, लेकिन वो ट्राई कर रहा होता है।
फिर वो धीरे से अपने आंख को खोल के देखने का ट्राई करता है। फिर वो देखता है एकदम से जो चिड़िया होती है वो यहाँ से गायब हो जाती है। कैनन के यहाँ से जाने की वजह से बिल्कुल जो विंड था वो बिल्कुल धीरे धीरे करके रुक जाता है। फिर वो ऊपर की तरफ देखता है, जो कि मॉन्स्टर होता है वो ऊपर छत पे बैठा होता है और दीवार के अंदर छेद कर रहा होता है अपने पंजों से। फिर एमसी को देख के गुर्रा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है, जिसकी वजह से एमसी की तो हालत ही खराब हो गई होती है। और जो मॉन्स्टर होता है वो बैरियर के ऊपर दोबारा से अपने चोंच को मार रहा होता है कि कैसे भी करके जो बैरियर है वो टूट जाए, लेकिन बैरियर टूट नहीं रहा होता है क्योंकि काफी मजबूत है। और इसके बार बार कोशिशों से वो सोच रहा था गड्ढा कर देगा, लेकिन जो इसकी जो मेन कैरेक्टर की हालत थी वो तो एकदम पतली हो गई होती है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने विंडो को ओपन करता है और जितने भी उसने सामान को लिस्ट किया होता है उन सबको अच्छे से देखने लगता है कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ मदद के लिए कुछ भी मिल जाए यार। फिर वो कुछ चीज नोटिस करता है कि मैंने जितने भी गॉगलिन्स वगैरह को मारा था, जो भी एक लिमिट में थे उन सबका मुझे लूट मिला, और जो थोड़े दूर चले गए थे जिसके साथ ही उसको घसीट के लेके चले गए थे उनका लूट मुझे नहीं मिला यार। तो मुझे इसका मतलब ये है कि मुझे मेरे एरिया में रह के बंदों को मारना होगा तभी उनका लूट मेरे को मिलेगा। मुझे कुछ तो जल्दी करना होगा वरना जो एक कैनन है वो मुझे बिल्कुल ही मार देगा। मुझे जल्दी कुछ तो करना होगा। एंड उसके बाद वो अपने सोप को ओपन करता है और उसमें से जितने भी हो सकता है अपने देखता है और ऑयल खरीदने का कोशिश करता है। तो जिसका रेट था वो भी कम था, तो फटाफट से उसने 10 बोतल ऑयल खरीद लेता है। फिर नोटिफिकेशन आता है परचेज करने के लिए, ये भी हाँ करता है। 10 बोतल ऑयल आ चुका होता है। फिर ऑयल को लेके जाता है, जल्दी से गैस पे स्पेन को रखता है एंड उसके अंदर तेल को डालने लगता है। जैसे आधा स्पेन भरता है वो हीटर को, जो भी गैस होता है उसको ऑन कर देता है और कपड़े से कुछ तो बांधने लगता है। टेप से कपड़े को बांध देता है और उस कपड़े को तेल के अंदर डुबा देता है, जिससे वो कपड़ा जो होता है बिल्कुल तेल को सोख लेता है। एंड उसके बाद एमसी ने अपने जो तेल है उसको खोलते हुए तेल को सिस्टम के अंदर रजिस्टर कर दिया, जो कि इन्वेंट्री के अंदर। और ये भी परमिशन मांगता है, हाँ बोलता है, जितने भी तेल होता है उसको डाल देता है सिस्टम के अंदर, कुछ ज्यादा ही खोलता हुआ तेल कह सकते हैं। एंड उसके बाद लाइटर को उठाता है और जो अपना जो कपड़ा था उसको आग लगा देता है। जैसे उस कपड़े में आग लगता है बहुत तेज से उस कपड़े में आग फैलता है और बहुत बड़ा चिंगारी जैसा होता है। और फिर दिखाया जाता है जो कैनन होता है वो छत के ऊपर अभी बैठ के बैरियर को तोड़ने का ट्राई कर रहा होता है और दिखाया जाता है काफी ज्यादा सच में बड़ा होता है। फिर जो एमसी होता है वो तेज से चिल्लाते हुए बोलता है इन्वेंट्री जल्दी से ओपन हो जाओ और जैसे जो तेल होता है उसको बाहर निकालो। और जो तेल था वो डायरेक्ट इस कैनन के ऊपर आके गिरता है। एंड इसका एमसी चिल्लाते हुए जो मसाल हाथ में जलाया था उसको इसके ऊपर फेंक देता है और इस कैनन को मरने की बहुत गंदी गंदी गाली देता है, तुम मर जा कैसे भी करके। और दिखाया जाता है पंछी के ऊपर बहुत तेजी से आग फैलने लगता है और इसकी बॉडी बिल्कुल अच्छी तरीके से जलने लगती है। इस पक्षी को भी पता नहीं चलता कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा दर्द इसने आज तक झेला नहीं था। और जो एमसी होता है वो भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि चलो मरने वाला है। और जो पक्षी होता है लास्ट में अंदर से भी जलने लगता है और जलते जलते नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर एमसी भी डिस्गस्टिंग सा फील करता है। और जो पक्षी होती है वो काफी ज्यादा अपनी आवाजें चिंगाड़े मार रही होती है और एमसी को भी लास्ट में थोड़ा सा बुरा लगता है कि यार किसी को जिंदा जलाना काफी ज्यादा खतरनाक चीज है। और देखते जो पंछी होती है वो थोड़ी देर में जल के बिल्कुल मर जाती है, उसकी आंखें भी जल जाती है। फिर नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सक्सेसफुली 27 लेवल के कैलियन को मार दिया है और तुम्हें बहुत ज्यादा मैसिव अमाउंट में एक्सपीरियंस पॉइंट मिला है और जो तुम्हारी स्किल पॉइंट है वो भी 2 लेवल से बढ़ चुका है और तुम्हें एक स्किल मिल चुका है और तुम्हारा जो लूट है वो कैलकुलेट किया जा रहा है। थोड़ी देर तक ऐसे लूट को कैलकुलेट किया जाता है। फिर नोटिफिकेशन आता है तुम्हारा जो लूट है वो कैलकुलेट हो चुका है और तुम्हें इससे 93,47,487 वॉन मिल चुका है, जिसको देखकर हम बोलते हैं इतना सारा मेरे को मिल चुका है, ये ऑलमोस्ट 10 मिलियन के बराबर है, यानी कि 1 करोड़। तभी दोबारा से नोटिफिकेशन आता है कि तुमने सारे रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया है, अब तुम्हारे घर के टेरिटरी को अपग्रेड किया जा रहा है। फिर दिखाया जाता है कि एकदम से भूकंप आने लगता है, जिसको देखकर एमसी सोचता है व्हाट द हेल ये क्या हो रहा है। इस भूकंप को देखकर एमसी बिल्कुल चौंक गया होता है। तभी उसको कुछ नोटिस होता है, उसकी जो आंखें है वो एकदम से अजीब से हो जाती है, पूरा जो वर्ल्ड है वो ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से दिखने लगता है। एमसी का सर बिल्कुल फटने लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है। तभी देखते हैं जो पूरा वर्ल्ड है वो एक्सरे विजन की तरह उसकी आंखें काम कर रही होती है। वो अपनी पूरी बिल्डिंग को देखता है। तभी वो नोटिस करता है कि कुछ लोग उसके नीचे वाले फ्लोर्स में रहते हैं, जिसको तो क्या सोचता है यहाँ पे कोई पड़ोसी भी मेरा रहता है यार, मैंने आज तक नोटिस नहीं किया और ये लोग मेरे साथ ही रहते हैं। और ये सब पावर यूज करने की वजह से उसकी आंखें बहुत दर्द करने लगती है। एमसी भी सोच रहा था यार ये सब चल क्या रहा है और इसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक हो चुकी होती हैं। फिर देखते हैं फैमिली वाले को, जो कि काफी ज्यादा उदास बैठे होते हैं क्योंकि कोई भी इनको देख के बता सकता है कि हाँ इनके जो खाने की बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं
और एमसी जो होता है इस पावर को काफी देर यूज करने की वजह से उसके सर बिल्कुल बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है। वो एकदम से चीख लगाता है और दिखाया जाता है इसके साइड साइड में कुछ ब्लैक ब्लैक से शैडो, मतलब शैडो नहीं, कुछ ऑरा टाइप के उड़ रहे होते हैं, जो कि अभी हमें नहीं पता कि वो क्या है। थोड़ी देर में एमसी भी नॉर्मल होने लगता है और जैसे नॉर्मल हो रहा होता है तभी इसके सामने सभी के सभी बंदों की इंफॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें एक जो डैडी होता है इसका और जो उनकी एक मदर होती है और दो जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं वो, और इनकी एज वगैरह बताया जा रहा था जो कि लड़की का 30 था और यहाँ पे दो जो लड़कियां होती हैं छोटी छोटी, इनका जेंडर नहीं बताया जाता। फिर नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुमने कुछ ऐसे बींग्स को डिस्कवर किया है जिन्हें सिटीजनशिप दिया जा सकता है। फिर एमसी पूछता है अच्छा सिटीजनशिप वैसे अगर ना दूं तो क्या होगा। इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो चुका है। ये सीरीज भी काफी ज्यादा अमेजिंग है और मैं सोच रहा हूँ इसको भी मैं कंटिन्यू करूँ, तो मुझे प्लीज कमेंट बताना मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब। बाय।